का चतुर्थ दिवस है और आज का व्रत कुष्ठमांडा का है जो हृदय चक्र पर है। आज हम हृदय चक्र पर कुष्ठमांडा का ध्यान करेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। तो ये सब करने से पहले हम एक माता जी से प्रार्थना यानी कि उनसे आज्ञा लेनी है। हे श्री माता जी, आप हमें आज का ध्यान करने की अनुमति प्रदान करें। अब एक मैं छोटा सा मंत्र लेती हूँ। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी से प्रार्थना करनी है कि श्री माता जी आप कुष्ठमांडा के रूप में हमारे हृदय चक्र पर वास करें। आप अपने चरण कमल हमारे हृदय चक्र पर रखें ताकि हम ध्यान में हो सकें। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री एकारुद्रा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री मदासुर मर्दिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री मत्तात्मक दातात्रेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री वायुदत्त स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो ये देवी का ये मंत्र है और मैं अब देवी का कवच सुनाऊंगी और वो होगा, तो मैं हिंदी में अनुवाद करूंगी। ओम चंडिका देवी नमस्कार। मार्कंड जी कहते हैं, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और वह अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए उपकार करने वाला महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की नौ मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, द्वितीय नाम ब्रह्मचारिणी, तृतीय रूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति का नाम है कुष्ठमांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता, छठी देवी का नाम कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं स्वरूप गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उसका कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने वाले भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति भी नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभुदय होता है। देव ऋषि जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंसे पर सवारी करती है।
ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी देवी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा श्री लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और अपने हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभार पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखे हैं। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी है और सब प्रकार के आभूषण से विश्वभूत है। इसी प्रकार सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियां संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। हे संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूषक खेटक और तोमर परशुपाशा कुश और त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण किए हैं। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनकी शास्त्र धारण उद्देश्य है। महान उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले देवी से प्रार्थना करना चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बा मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में अंधरी इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नित्य कोण में खंडधारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वराणी और वायु कोण में सुगम पर सवारी करने वाली देवी, उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम मेरे ऊपर की रक्षा करो। वैष्णो देवी नीचे की ओर रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी ओर रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक की विराजमान में होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भोग की रक्षा करें। भोग के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नाथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग में रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला, जीव्या में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की, घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी पुष्टवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरवा और कंठ को नील कुबेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंडनी और दोनों भुजाओं में वृषधारिणी रक्षा करें।
दोनों हाथों में दंडनी, उंगलियों में अंबिका मेरी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुष्ठ पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय और शूलधानी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुह्या भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की रक्षा और महिषासुर गुदे की रक्षा करें। भगवती कटिभाग और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली तथा पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी दोनों चरणों की पृष्ठ की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी पैरों के तलुओं की रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृढ़काली देवी मेरे नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालिया के छिद्रों में कोव्यारी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वासा, मांस, हड्डी, मैद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज को ज्वालामुखी में रहकर रक्षा करें। जिसका किसी से भी अस्त्र भेदन नहीं हो सकता, उस वह अभिका देवी शरीर की समस्त सिंधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार की रक्षा करें। मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें। अपान, वान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध और शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुवाद करते समय योगिनी देवी रस रक्षा करें तथा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ को सुपथ तथा मार्ग को क्षेम की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा उस ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया एवं रक्षा से रहित, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हैं, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि आप अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी पग ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ उसे धन का लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजया देवी की प्राप्ति होती है। वह जिस समय अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस समय उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी प्रजा नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है।
देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नित्य पूर्वक तीनों संध्याओं के समय जो देवी का प्रतिदिन नित्य तीनों के समय पाठ श्रद्धा से करता है, उसे देवी कला प्राप्ति होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मेकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसको संपूर्ण विद्याएं नष्ट हो जाती हैं। केनर, भांग, अफीम, धतूरा आदि का स्तर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जम, विषयजम, अहिफेन और तेल के संयोग से आदि कृत्रिम बनने विषय विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन और जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं, वह इस प्रकार जिसने भी तंत्र मंत्र होते हैं, वह सब प्रकार इस कवच को धारण करने से कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, वह पृथ्वी पर विचार करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विषय, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले और देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले आदि कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डंकनी शंकनी आंतरिक प्रचार करने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डंकनियाँ, ग्रह भूत पिचास, यश, गंधर्व और राक्षस, बेताल, कुष्ठमांडा और भैरव देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से सम्मान में वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य को के तेज को वृद्धि करने वाला उत्तम कवच। पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विषीभूत भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सरस्वती पाठ करता है, उसको जब तक वन पर्वत और कानून रहित यह सृष्टि पृथ्वी टिकी है, तब तक वह पुत्र पोत आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर भी वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और करुणामयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवाय कवचम संपूर्णम। ओम तमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब माँ से हम समय याचना का। जय श्री माता जी। इस पूजा ध्यान में मुझसे कोई त्रुटि, कोई गलती हुई हो, माँ मुझे क्षमा करें। जय श्री माता जी।